अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था कि किस तरीके से हमारा पेंट बकेट टूल, ग्रेडियंट टूल और स्मच टूल वर्क करता है। ठीक है जी। सो आप लोगों ने अगर मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है सो आपसे रिक्वेस्ट है कि जाके मेरे सारे लेक्चर्स को एक दफ़ा देखें, उनको स्टडी करें, उनको प्रैक्टिस करें ताकि आपको फ़ोटोशॉप ईजिली आ सके, क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस में मैं आप लोगों के लिए मज़ीद और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आने वाली हूँ। फ़ोटोशॉप पे ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ ग्राफिक्स के थ्रू ही अपने काम को पोर्ट्रे कर सकते हैं। फ़ोटोशॉप में आप मल्टीपल चीज़ों को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ स्टे ट्यून रहना पड़ेगा, मेरी वीडियोस को देखना पड़ेगा विदाउट एनी स्किप। सो आज का हमारा टॉपिक है, उसमें हम मज़ीद और कुछ टूल्स के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहला टूल हमारे पास आ जाता है जिसका नाम है ब्लर टूल। ओके, ब्लर टूल क्या होता है? हम यहाँ पे स्मच टूल के बार को या टूल को जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ब्लर टूल यहाँ पे आपको ऑलरेडी नज़र आ रहा होगा। सो मैं यहाँ पे जैसे ही इस टूल पे क्लिक करती हूँ वो मेरे पास एक इस तरीके का सर्कुलर में, जैसे हमारा ब्रश टूल हमें नज़र आता है, इरेजर टूल हमें नज़र आता है, इस तरीके का एक सर्कुलर फॉर्म में हमें उसका ब्रश का जो साइज़ है या जो भी आप कह लें वो हमें शो होता है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ़ोटोशॉप में जो है वो हम शॉर्ट कीज़ पे वर्किंग करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि कुछ टूल ऐसे हैं जिनकी शॉर्ट कीज़ नहीं होती। जैसे मैंने यहाँ पे ब्लर टूल पे जैसे ही अपना कर्सर रखा सो वो मुझे सिर्फ बता रहा है कि व्हाट इज़ माई वर्किंग, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मेरा कोई शॉर्टकट या शॉर्ट की नहीं है। तो फ़ोटोशॉप में ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हर चीज़ की शॉर्टकट की मौजूद हो, लेकिन जिन चीज़ों की शॉर्टकट की मौजूद है तो उन चीज़ों को याद रखना, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, अगर आप शॉर्टकट की यूज़ करते हैं तो। अदरवाइज़ आप लॉन्ग ऑप्शंस पे भी जा सकते हैं, सिलेक्शंस पे भी जा सकते हैं, ऑप्शंस को क्लिक करके मज़ीद उसके अंदर ऑप्शंस ढूंढ सकते हैं, मल्टीपल चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे क्या होगा, आपका सिर्फ टाइम कंज्यूम होगा, और जो आपको वर्किंग करनी है, अगर आपको 1 आवर की वर्किंग करनी है तो वो आपकी 1.5 और 1.25 घंटे में कंप्लीट होगी। ठीक है जी। और अगर आप शॉर्टकट कीज़ याद कर लेते हैं तो आपकी जो 1 आवर की वर्किंग है वो मैक्सिमम या मिनिमम 45 मिनट्स पे या 30 मिनट्स पे डिपेंड करता है कि आप शॉर्टकट कीज़ आप कितनी ज़्यादा आपको याद है और कितनी ज़्यादा आप उस पर इम्प्लीमेंट करते हो। ठीक है जी। सो आज का टूल हमारा ब्लर टूल है, जिसको यूज़ करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है अपनी बैकग्राउंड को अनलॉक। सो बैकग्राउंड को अनलॉक करने का तरीका मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप ऑल्ट डबल क्लिक जैसे ही अपनी लेयर पे करेंगे आपकी जो लेयर 0 है वो अनलॉक हो जाएगी, विच मीन्स नाउ इट्स रेडी कि आप उसके ऊपर कोई काम कर सकें। सो ब्लर टूल अपने ही नाम से डिफ़ाइन है, जैसे मैंने आपको उसकी शॉर्ट वीडियो में भी दिखाया। ब्लर टूल का मतलब होता है इफ़ यू वांट समथिंग शुड बी ब्लर इन योर फोटो। ठीक है, अब जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मेरे पास एक स्ट्रॉबेरी की इमेज है जो मैं ऑलरेडी अपने पोस्ट मेकिंग में यूज़ कर चुकी हूँ। सो मैंने यही वाली इमेज को लिया है एंड आई वांट सम ऑफ माय पार्ट शुड बी ब्लर। ठीक है, कि मेरा जो है जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है ना, मेरी जो सेंटर ऑफ पॉइंट है मेरा इमेज का, वो मेरा जो है वो शार्पन रहे या जैसा है वैसे ही रहे। मेरी जो साइड्स हैं, जैसे हम आपने देखा होगा हम अपने फ़ोन में जब हम अपनी एडिटिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है विंटेज के नाम से। ठीक है, सो अगर इस तरीके का हमारा कुछ वर्किंग होती है सो हम उसमें क्या करते हैं, विंटेज में क्या होता है हमारा, उसमें यही होता है कि आपको जो है वो इस तरीके की एक लेयर मिल जाती है कि चाहे तो आप उसके साइड्स पे ब्लैक कलर के एक ब्लरनेस दे दें या फ्रेम दे दें या वाइट कलर का दे दें। इसी तरीके से मैं यहाँ पे अपना ब्लर टूल यूज़ करके वर्किंग करूँगी, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मेरा जो ब्लर टूल है वो मेरी साइड्स पे वर्क ऑन करे, मेरी सेंटर में वर्क ऑन ना करे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपना जो लेयर 0 है इसकी जो है वो नेम चेंज कर लेते हैं बाय डबल क्लिकिंग इट, एंड मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ओरिजिनल इमेज। ओके, मैंने यहाँ पे ओरिजिनल इमेज लिख दिया ताकि कभी आगे जाके अगर मुझे इस इमेज को एज इट इज़ यूज़ करना पड़े तो मेरे पास ये फ़ाइल ऑलरेडी मौजूद हो मेरे फ़ोटोशॉप में। ठीक है, मैं इसके कुछ कलर्स चेंज कर देती हूँ, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था।
कि कलर चेंज करने के लिए या ब्राइटनेस लेने के लिए हम कंट्रोल L दबाते हैं, विच मीन्स लेवल। अगर आपको इसके बारे में डिटेल जानना है कि ये क्यों होता है, किस लिए यूज़ होता है और आप इसको कितना ज़्यादा और कितना कम यूज़ कर सकते हैं, सो आप जाके मेरी प्रीवियस वीडियोस, मेरे प्रीवियस लेक्चर्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लेवल अप किया है एंड देन सेकेंडली मैं क्या करूँगी, आई विल मेक अ कॉपी ऑफ माई दिस लेयर। कॉपी क्यों करना है इस लेयर को, कॉपी करने का मकसद क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले हम अपनी कॉपी ले लेते हैं और आप लोगों को पता होगा कि कॉपी की शॉर्ट की होती है Ctrl+J। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड में Ctrl+J दबाएंगे, आपके पास आपकी जो लेयर है जिसको भी आप कॉपी करना चाहते हैं वो एज इट इज़ कॉपी हो जाएगी। ठीक है, मैं अपनी ये कॉपी वाली लेयर का भी जो है वो नेम चेंज करके यहाँ लिख देती हूँ एडिटेबल, ताकि हमें जो है वो क्लियर एक चीज़ मिल सके। ठीक है, सो मैं यहाँ पे इसको एडिटेबल बनाना चाहती हूँ एंड देन यहाँ पे आपको रास्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी जो है वो क्या किया हुआ है, अपनी जो इमेज, हमारी जो ओरिजिनल इमेज है वो ऑलरेडी आपकी क्या हुई हुई है, हमने उसको ऑलरेडी बैकग्राउंड से अनलॉक किया हुआ है। अगर आपकी इमेज अनलॉक नहीं हुई भी होती तो आपको इसको रास्टराइज करना पड़ता। ठीक है, सो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द टूल। एडिटेबल का इमेज देने के बाद, सॉरी टैग देने के बाद, आई विल जस्ट सिंपली प्रेस Ctrl+ ऑन माई कीबोर्ड सो दैट आई विल हैव अ जूम ऑफ माई इमेज एंड देन सिंपली मैं अपने जो मेरा ब्लर टूल है उसका जो साइज़ है उसकी थोड़ी सी चेंजिंग करूँगी, उसकी हार्डनेस पे वर्किंग करूँगी, उसकी साइज़ पे वर्किंग करूँगी। सो मैं यहाँ पे जहाँ मेरा 90 लिखा हुआ है उसके बाद एक छोटा सा एरो आ रहा है, मैं उसको जैसे ही क्लिक करूँगी वो मुझे बता देगा कि ब्लर टूल की जो अपनी एक सेटिंग हुई हुई है वो कुछ इस तरीके की हुई हुई है कि उसका साइज़ जो है वो 90 पिक्सल्स पे सेट हुआ हुआ है और उसकी हार्डनेस जो है वो 62 पिक्सल्स पे सेट हुई हुई है। ठीक है जी, सो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप इसकी हार्डनेस मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं सो यू कैन टेक इट अप टू 90% एज वेल। बट आपको पता है जब जहाँ भी ब्लर का नाम आता है सो ब्लर का मतलब होता है थोड़ी सी सॉफ्टनेस, हमें वो चीज़ क्लियर नज़र नहीं आती। सो मैं यहाँ पे 100% का इस्तेमाल नहीं करूँगी, मैं यहाँ पे अराउंड 50% टू 60% का इस्तेमाल, जैसे मैंने यहाँ 52% ले लिया, आप सिंपली यहाँ पे 50% भी टाइप कर सकते हो। ठीक है, और आपको इस तरीके से शो हो जाएगा। आप नीचे से अपने कुछ ब्रशेस भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे सिर्फ एक जो हमारा नॉर्मल राउंड ब्रश होता है मैं उसी को सेलेक्ट करूँगी, क्योंकि मुझे ब्लर को किसी शेप में दिखाना नहीं है, मुझे ब्लर को उसकी ब्लरनेस पे दिखाना है। ठीक है, सो ब्लर करने के लिए मैं सबसे पहले साइजिंग ले लूँगी कि मुझे कितना पार्ट ब्लर चाहिए। सो उसके लिए मुझे अपना रूलर सेट करना होगा। रूलर सेट करने से पहले मुझे एक सिलेक्शन लेनी होगी ताकि मेरे पास एक इक्वल साइज़ पे मेरा पेज सेट हो सके। तो मैं सिलेक्शन लेने के लिए M प्रेस करूँगी, मार्की टूल लूँगी, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सिलेक्शन के लिए हम मार्की टूल लेते हैं। सो मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाऊँगी और अपना साइज़ देख लूँगी कि मुझे कितना चाहिए। मैं यहाँ पे 4 इंचेस पे सेट कर रही हूँ अपना सिलेक्शन। ठीक है, और मैं अपने स्केल को ऊपर से लेके नीचे आऊँगी एंड देन आई प्लेस इट ऑन माई सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन को रिमूव करने के लिए हम Ctrl+D प्रेस करते हैं, विच मीन्स डी सिलेक्शन। नीचे से ऊपर मैंने 4 इंचेस का बार लिया है, सो सेम मैं ऊपर से नीचे भी अपना 4 इंचेस का एक बार ले लूँगी। अच्छा, ये हम क्यों लेते हैं? ये हम इसीलिए लेते हैं, स्केलिंग करने का मकसद ये होता है कि आप जो भी वर्किंग कर रहे हो, चाहे आप लेफ़्ट टू राइट कर रहे हो, चाहे आप अप टू डाउन कर रहे हो, चाहे आप जैसे भी कर रहे हो, वो एक इक्वल पेस पे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने नीचे से ऊपर 3 इंचेस का लिया हुआ है एंड देन ऊपर से नीचे आपने 5 इंचेस का लिया हुआ है, तो वो इतना ज़्यादा फैसिनेटिंग नहीं लगता। ठीक है, सो कोशिश हमें यही करनी है कि हम जो भी वर्किंग कर रहे हो हमेशा उसको स्केल उसका मैनेज रहे। आपको स्केल मैनेज करने का तरीका भी मैंने बताया हुआ है, अगर नहीं बताया हुआ तो यहाँ पे आप एक दफ़ा दोबारा देख लीजिए ताकि आपको एक चीज़ क्लियर हो सके। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिर्फ ऊपर और नीचे अपना स्केल मैनेज किया है, मैं राइट और लेफ़्ट पे अपना स्केल मैनेज नहीं कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मेरी पिक्चर जो है वो पोर्ट्रेट वाइज है। ठीक है, हमें ये भी देखना होता है कि आपकी जो पिक्चर है उस पर आपको जो भी वर्किंग कर रहे हैं, चाहे आप ब्लर टूल यूज़ कर रहे हैं, शार्पन टूल यूज़ कर रहे हैं, आप मूव टूल यूज़ कर रहे हैं, आप लेसर टूल यूज़ कर रहे हैं, आप कोई भी टूल यूज़ कर रहे हैं फोटोशॉप का, आपकी जो इमेज है उसको कैसे आप अट्रैक्टिव बनाएंगे उस टूल को यूज़ करते हुए। आप खुद सोचें, अगर मैं इसके अंदर
लेंथ वाइज और विड्थ वाइज दोनों जगह अगर मैं यहाँ पे आप देखें, मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ कि मैं अगर यहाँ पे अपना स्केल सेट कर लेती हूँ, रेंडमली सेट कर रही हूँ मैं, सो मेरे पास जो सेंटर वाला पार्ट है वो इतना थोड़ा है, मेरे पास जो सेंटर वाला पार्ट है वो इतना बिल्कुल थोड़ा सा है कि मैं उसको ईज़िली नहीं एकोमोडेट कर पाऊँगी। अगर मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखाती हूँ, अगर मैं अपना जो है वो ब्लर टूल सेलेक्ट भी कर लेती हूँ, उसका मैं जो है वो यहाँ से ब्लरिंग भी देना शुरू करती हूँ, सो मेरी जो जितनी भी इमेज है वो पूरी ज़्यादा इतनी ब्लर हो जाएगी कि मुझे इटसेल्फ उसका जो एक पार्ट है, जो मिड वाला पार्ट है, वो इतना ज़्यादा फैसिनेटिंग नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें जब आपकी ब्लर हो गई हैं, सो आपको जो है वो बीच वाला पार्ट ही आपका सिर्फ नज़र आएगा। ठीक है, सो इस तरीके से हम अपने टूल को यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि आपको आई डोंट नो कि यहाँ पे क्लियरिटी मिल रही होगी, आप अगर दूर से इसको देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से जो है वो मैं यहाँ पे ब्लरिंग कर रही हूँ। ठीक है, जितना ज़्यादा आप इसके ऊपर वर्किंग करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपना ब्लर टूल को यूज़ करेंगे, आपकी जो इमेज है वो ब्लर हो जाएगी। ठीक है, इसका मैं आपको एक क्लियर डेमो भी दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमें पता लगेगा कि हमारी जो पिक्चर है वो ब्लर हुई है कि नहीं हुई। अभी आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो ब्लरिंग कर रही हूँ, मैक्सिमम टाइम्स ऑफ मल्टीपल टाइम्स ऑफ पीरियड और मैक्सिमम टाइम्स ऑफ पीरियड जो है वो मैं यहाँ पे अपनी टूल को यूज़ करके ब्लरिंग कर रही हूँ, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ब्लर इफ़ेक्ट दे पाऊँ और जो मेरी फ्रंट वाली, जो मेरी बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट है, वो एक शार्प एज क्रिएट कर सके। ठीक है, सो यहाँ पे आप कैसे क्लियर कर सकते हैं? पहली चीज़ तो आपको ये क्लियर हो गई होगी कि आप स्केलिंग कैसे लेते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको ये दिखाना चाहती थी कि अगर आप इस तरीके से स्केलिंग लेते हैं कि आपकी अगर पिक्चर लेंथ वाइज है और आप उसकी लेंथ वाइज भी स्केलिंग कर रहे हैं एंड देन विड्थ वाइज भी स्केलिंग कर रहे हैं, तो आपके पास इतना छोटा सा, इतना स्मॉल सेक्शन रह जाता है कि आप उस पर कोई भी वर्किंग कर पाओ। ठीक है, अब मैं यहाँ आपको जूम करके दिखाती हूँ तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। देखें, जहाँ पे मेरी स्केलिंग हुई हुई है, मैं आपको यहाँ पे अपना जो है वो थोड़ा सा इंडिकेशन भी दिखा देती हूँ। ये देखें, ये मेरी स्केलिंग है। ठीक है जी, ये मेरी स्केलिंग वाला पार्ट है। ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे हैं मेरी स्केलिंग वाले पार्ट में से पहले यहाँ पे मेरा ब्लर टूल मैंने यूज़ किया हुआ है। ठीक है, लेकिन आप ये जो इनर वाला पार्ट देख रहे हैं, इस पर देखें एक प्रॉपर आपको शार्पनेस, एक प्रॉपर एक जो एजी वाला पार्ट होता है वो आपको नज़र आ रहा होगा। इवन कि आपको जो स्ट्रॉबेरीज के जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं फाइन, आपको वो भी क्लियर नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, सो ब्लर टूल इस तरीके से वर्क करता है। और ब्लर टूल को और एक दफ़ा देखने के लिए जो मैंने आपको बताया कि हम सबसे पहले अपनी लेयर की कॉपी लेंगे, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि मैं आपको बाद में डिफ़ाइन करूँगी कि ये कॉपी लेना क्यों ज़रूरी है। ये कॉपी लेना इसलिए ज़रूरी है कि आप देख सकें एक विजिबल डिफरेंस। अब देखें, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जो है वो ये स्केलिंग रिमूव करके दिखाती हूँ। और स्केल रिमूव करने का तरीका जो है वो क्या है, आप जैसे ही अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल एच प्रेस करेंगे, आपकी जो कीबोर्ड आपके आर्टिकल पे या आपकी इमेज पे जितनी भी आपने स्केलिंग की होगी वो इटसेल्फ हाइड हो जाएगी। कंट्रोल एच का मतलब होता है हाइड होना। ठीक है जी, सो हाइड करने के बाद आपको यहाँ पे जैसे आपकी एडिटेबल लेयर पे हमने अपना ब्लर टूल यूज़ किया, जैसे मैं आपकी एडिटेबल लेयर की आई क्लोज करूँगी तो आपको यहाँ पे क्लियर डिफरेंस मिल जाएगा दैट येस, then you can assure by yourself that yes, on this layer we have used blur tool. Okay, so that's why we have to take in a copy of any of our layer, because to elaborate it इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर, ताकि जो भी आप वर्किंग कर रहे हो या जो भी आप अगर किसी को बता रहे हो या अगर आप खुद के लिए भी कर रहे हो तो आपको एक सिनेरियो क्लियर मिल सके। ठीक है, अब मैं जैसे ही यहाँ पे जूम आउट करती हूँ तो आपको और क्लैरिटी भी नज़र आ रही होगी कि आपके जो साइड्स हैं, जो आपका अप है, जो आपका डाउन पोर्शन है, वो बहुत ज़्यादा ब्लर हो गया है। ठीक है, सो
मेरे लिए अकॉर्डिंगली ये इतना ज़्यादा फैसिनेट नहीं है। वाई? बिकॉज़ मेरी जो इमेज है वो क्या है, लेंथ वाइज। सो मैं नहीं चाह रही कि उसकी जो विड्थ वाइज है मैं उसको भी इतना ज़्यादा ब्लरी कर दूं। सो उसके लिए मैं सबसे पहले अपना कंट्रोल एच दबाऊंगी, जिसके लिए मेरी जो लेयर्स हैं, जो मेरी रूलर की लाइंस हैं वो वापस आ जाएंगी, मेरा ग्रिड वापस आ जाएगा। एंड देन सिंपली अगर आपको इसमें आपको एक और चीज़ भी सीखने को मिलेगी कि आप स्केलिंग रिमूव कैसे करते हो। मैंने आपको स्केलिंग लाने का तरीका भी बता दिया, अब मैं आपको रिमूव करने का तरीका भी बता देती हूँ। सिंपली आपको अपने कीबोर्ड पे वी प्रेस करना है, वी फॉर मूविंग टूल, जिससे आप मूविंग टूल लेते हो, ठीक है जी। और मूविंग टूल, हर टूल के बाद मूविंग टूल लेना क्यों ज़रूरी है ये भी मैं अपनी प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप उसको जाके भी डिटेल में देख सकते हैं। सिंपली आप अपने जैसे ही स्केल पे अपना कर्सर रखेंगे एंड देन आप उसको ड्रैग करके पीछे की तरफ लेके जाएंगे, सो आपका जो स्केल है वो वापस अपनी जगह पे चला जाएगा। सिमिलरली आपका जो दूसरा वाला स्केल है आप उस पर भी क्लिक करें एंड देन ड्रैग करके उसको भी आप हटा सकते हैं, ठीक है। अब सवाल ये होता है कि जितना आपका पोर्शन है, आप अगर आपको उसको ब्लर नहीं करना है तो आपको इसको अंडू करना पड़ेगा। अंडू की शॉर्ट की भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, विच इज़ कंट्रोल Z। अब आपने जितनी भी दफ़ा अपनी वर्किंग की हुई होगी उतनी दफ़ा आपको कंट्रोल Z प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है जी। देखिए मैंने जैसे ही अपना कंट्रोल Z प्रेस किया, सो मेरे पास जो मैंने फ़र्स्ट टाइम जो मैंने अपनी स्केलिंग की थी, मुझे मेरे फ़ोटोशॉप ने वहीं लाके स्टैंड आउट कर दिया कि आपने मुझे कमांड यहाँ तक दी थी एंड देन यू टोल्ड मी टू गो बैक। सो जहाँ तक आपको जाना था मैं वहाँ तक आपको ले आया हूँ, ठीक है। सो मैं अपना ब्लर टूल दोबारा सेलेक्ट कर लूँगी एंड देन मैं अपने ब्लर टूल का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगी। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप देखिएगा, ब्लर टूल इंक्रीज़ करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर नज़र आ रहा होगा कि स्ट्रेंथ जो है वो 50% सिलेक्ट है, ठीक है। स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है? स्ट्रेंथ का मतलब होता है कुव्वत। अगर मैं आपको उर्दू में एक्सप्लेन करूँ तो स्ट्रेंथ का मतलब होता है कुव्वत, जो कि ऑलरेडी सबको पता भी होगा, ठीक है। कि आप कितनी ज़्यादा उसके अंदर स्ट्रेंथ चाहते हैं कि आपका जो ब्लरनेस इफ़ेक्ट है वो कितना ज़्यादा हो। अगर आप इसको ज़्यादा करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर दें। अगर आप 100% चाहते हैं, अगर आप बिल्कुल थोड़ा सा चाहते हैं देन यू कैन ऑल्सो टेक इट अप टू 20%, 22%, 30% व्हाट्सोएवर, ठीक है। मैं जब भी ब्लर टूल यूज़ करती हूँ सो मैं हमेशा 50 का रेशो रखती हूँ, जो कि मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया। 50 का रेशो रखने का मतलब ये है कि आपकी जो पिक्चर है वो अपनी जगह पे इतनी ज़्यादा ओरिजिनल लगती है कि उसके अंदर आप डिफरेंस इतना ज़्यादा क्रिएट नहीं कर पाते। मैं आपको इसको डेमो भी दे देती हूँ कि अगर जैसे आपने 50% पे देख लिया किस तरीके से ब्लर इफ़ेक्ट आता है। अब मैं यहाँ पे अगर 100% ब्लर इफ़ेक्ट देती हूँ और मैं अपनी इमेज को थोड़ा सा और जूम इन कर लेती हूँ और अपने ये जो मेरा ब्लर टूल है मैं इसकी वर्किंग स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। सो अब आप देखिएगा जब मैं इसके ऊपर मल्टीपल टाइम्स ऑफ अपना ब्रश या अपना जो टूल है वो जैसे ही ड्रैग करूँगी सो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेंथ आ जाएगी उसके अंदर। वो इतना ज़्यादा आर्टिफिशियल लुक क्रिएट करेगा कि वाकई आपका जो थर्ड पर्सन है वो देख के बता सकता है कि दैट येस यू हैव यूज समथिंग टू ब्लर इट आउट, ठीक है। इसकी एक क्लैरिटी देने के लिए मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँगी ताकि आपको थोड़ी सी पिक्चर हमारी क्लियर हो सके। थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर लेंगे ताकि हमारा डिफरेंस हमें मिल सके एंड देन सिंपली आई विल क्लोज द आई ऑफ माई एडिटेबल लेयर। तो आपको नज़र आएगा दैट येस कि हमारा ब्लर टूल जो है वो अप्लाई हुआ है। एंड देन मैं यहाँ पे आई ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे अपना रूलर हटाती हूँ विच इज़ कंट्रोल H। सो आप देख सकते हैं कि एक शार्पनेस नज़र आ रही है, ठीक है। मैं इसको जूम इन भी करती हूँ, ये देखें। और मैं यहाँ पे अपना नॉर्मल जो मेरा राउंड ब्रश टूल है मैं उसको सेलेक्ट करके आपको दिखाना चाहती हूँ कि मेरी क्या डिफरेंस है। ये देखें, अगर आप इस एरिया पे देखें तो आपको शार्पनेस नज़र आ रही होगी, लेकिन अगर आप इस एरिया पे देख रहे हैं तो आपको इतना ज़्यादा आर्टिफिशियल ब्लरीनेस नज़र आ रही है कि वाकई लग रहा है कि आपने इतनी ज़्यादा उसको स्ट्रेंथ दे दी है कि वो बहुत ज़्यादा ब्लर हो जाए, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, ये बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लुक क्रिएट करता है। आपको सिंपली अपने जो ब्लर टूल है आपका उसको आपको जो है वो 50% पे रखना है, जिसकी जो है वो जो स्ट्रेंथ है आपको 100% कभी नहीं रखनी। आप यहाँ से इसको जो है वो इरेज भी कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम 50% ले लेते हैं एंड देन सिंपली हम अपना कंट्रोल H खोलते हैं। कंट्रोल H मीन्स योर गाइडिंग लाइंस और योर लेयर, ठीक है। सो आपकी जो लेयर हाइड हुई हुई है उसको आप ओपन कर लें, अपनी लेयर सिलेक्ट कर लें
Ctrl+Z प्रेस कर लें ताकि आपका जो ओरिजिनल वाली लेयर है वो आपके पास वापस आ जाए। एंड देन आप इसको जूम इन करें एंड सिंपली आप अपना जो 50% वाली ब्लरनेस है उसको आप कर लें, ठीक है। सो आपको यहाँ पे ब्लर टूल की जो है वो क्वालिटी नज़र आ गई होगी और ये भी एक्सप्लेन हो गया होगा कि ब्लर टूल किस तरीके से वर्क करते हैं। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने ब्लर टूल को वर्क कराना चाहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं गाइडलाइंस भी क्लोज़ कर देती हूँ तो आपको एक क्लियर पिक्चर नज़र आ गई होगी कि ऊपर और नीचे मैंने एक ब्लर इफ़ेक्ट किया है क्योंकि मेरी इमेज जो है वो पोर्ट्रेट है, ठीक है जी। आई होप कि आपको ये टूल क्लियर समझ में आया होगा कि इसकी वर्किंग किस तरीके से होती है। ओके जी, सो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि हमारा ब्लर टूल किस तरीके से काम करता है। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टूल की तरफ। हमारे नेक्स्ट टूल का नाम है शार्पन टूल। ओके, शार्पन टूल क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, अब हम वो देख लेते हैं, ठीक है। शार्पन टूल जो है वो हमारा क्या होता है, जैसे ही मैं अपना कर्सर शार्पन टूल की तरफ लेके जाऊंगी सो वो मुझे अपनी डेफिनेशन दिखाएगा दैट येस माय नेम इज़ शार्पन टूल एंड व्हाट इज़ माय वर्किंग इज़ टू शार्पन द सॉफ्ट एजेस इन एन इमेज, कि आपकी इमेज में जितने भी सॉफ्ट एजेस हैं उसको मैं शार्प करता हूँ। अब सॉफ्ट एज का क्या मतलब है? सॉफ्ट एज का मतलब है कि जैसे आप ये मेरी इमेज में देख रहे हैं, मैंने जो स्केलिंग से नीचे वाला पार्ट जो मैंने आपको ब्लर करके दिखाया है उसको सेकंड लैंग्वेज में या उसकी अगर दूसरी वोकैबुलरी देखी जाए तो उसको कहते हैं सॉफ्टन, ठीक है। जैसे कि आपने अपने जब आप अपने फ़ोन में भी कोई इमेज को जो है वो ब्लर करते होंगे या उसको सॉफ्ट करते होंगे या आपको इतना ज़्यादा हार्श नहीं चाहिए होता होगा, सो आप डेफिनेटली यूज़ करते होंगे आपका जो सॉफ्टन टूल है या ब्रश टूल है वो ब्लर टूल है वो। इसी तरीके से फ़ोटोशॉप में भी जो ब्लर टूल का सेकंड नेम है उसको कहते हैं सॉफ्टन, ठीक है। तो किसी भी इमेज को शार्प करने के लिए ऑब्वियसली हम हमेशा उसी इमेज को शार्प करेंगे जो या तो सॉफ्टन हो या तो ब्लर हो या तो वो ईजिली विजिबल नहीं हो रही हो, या कभी कभार हमें ऐसा भी करना पड़ता है कि हमारे पास जो पिक्चर है वो अपने हिसाब से तो एक्यूरेट है। जैसे अगर आप यहाँ पे इसका मिडिल पार्ट देखें सो अपने हिसाब से तो वो एक्यूरेट है, अपने हिसाब से वो शार्प भी है, अपने हिसाब से वो नज़र भी आ रही है, क्लियर भी है, कोई ऐसा मसला नहीं है उसके अंदर कि नहीं बहुत ज़्यादा जो है वो ब्लरनेस है या बहुत ज़्यादा वो नज़र ही नहीं आ रही है, ऐसा भी नहीं है। वो अपने हिसाब से अपनी बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन पर है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इसकी मज़ीद क्लैरिटी बढ़ाएं, मज़ीद इसको शार्प करें, तो उस पर हमें अब वर्किंग करनी होगी, ठीक है। उस पर वर्किंग करने से पहले हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जिस तरीके से हमने अपनी ओरिजिनल इमेज को कॉपी किया है इसी तरीके से अब हमें क्या करना है, हमारी जो एडिटेबल लेयर है अब हम उसको कॉपी करेंगे। क्योंकि अगर मैं अपनी ओरिजिनल लेयर कॉपी करूँगी तो मेरी ओरिजिनल लेयर पे मैंने अपना ब्लर इफेक्ट नहीं दिया हुआ। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, अगर मैं अपने एडिटेबल लेयर की आई क्लोज करूँ सो आप देख रहे हैं कि मेरी जो ओरिजिनल लेयर है वो बिल्कुल अपनी जगह पे वैसी की वैसी है। जो क्लैरिटी मेरी सेंटर ऑफ द पोर्शन में है वही क्लैरिटी मेरी अप साइड भी है और डाउन साइड भी है, ठीक है। लेकिन मुझे जो टूल्स पे वर्किंग करनी है उसके लिए मेरा थोड़ा सा एरिया सॉफ्टन होना ज़रूरी है। सो मैंने जो सॉफ्टन वाला पार्ट जो क्रिएट किया है वो किया है अपनी एडिटेबल लेयर पे, ठीक है जी। सो मैं इसीलिए यहाँ पे अपनी एडिटेबल लेयर को कॉपी कर लूँगी बाय प्रेसिंग Ctrl+J। जैसे ही मैंने अपना Ctrl+J प्रेस किया मेरी जो एडिटेबल लेयर है वो कॉपी हो गई। अब मैं डबल क्लिक करके इसका जो है वो नाम चेंज करूँगी वाई, ताकि मुझे ईजिली पता हो कि मैंने अपना ब्लर टूल किस पे यूज़ किया है और मैंने अपना शार्पन टूल किस पे यूज़ किया है। सो मैं यहाँ पे इसका नाम दे दूँगी शार्पन टूल वर्किंग, ठीक है, ताकि मुझे क्लियर एक सिनेरियो मिल सके दैट येस कि मैंने अपना जो शार्पन टूल है वो इस वाली लेयर पे काम किया है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ करके दिखाऊंगी कि अगर आपका कोई ऐसा एरिया है जो कि बहुत ज़्यादा ब्लर है या बहुत ज़्यादा सॉफ्टन है तो आप उसको कैसे शार्प कर सकते हो। सेकेंडली, आपका जो एक ऑलरेडी शार्पन एरिया है जो अपने अकॉर्डिंगली बिल्कुल परफेक्ट है, उसके अंदर कोई मज़ीद हार्डनेस की या शार्पनेस की ज़रूरत नहीं है, उसको अगर आप थोड़ा सा और शार्पनेस करना चाहो सो किस तरीके से आप उसको शार्प कर सकते हो, ठीक है। उससे पहले इस तरीके से आप अगर ऊपर देखेंगे तो जहाँ पे आपको स्ट्रेंथ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जैसे मैंने आपको ब्लर में समझाया था कि जब हम ब्लर टूल यूज़ कर रहे होते हैं तो हम हमेशा उसी चीज़ को फॉलो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हम वही रूल फॉलो करेंगे कि हमें यहाँ पे भी 50% ऑफ स्ट्रेंथ लेनी है। वाई? बिकॉज वी डोंट वांट इट लुक शुड बी वेरी हार्श। अगर आप बहुत ज़्यादा हार्शनेस नहीं चाहते हो तो आप यहाँ पे 50% यूज़ करो, अदरवाइज़ आप यहाँ पे जो है वो आगे भी
अपनी जो वो स्ट्रेंथ है उसको लेके जा सकते हो। ठीक है जी। सेकंड, आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहा होगा जिसके ऊपर लिखा हुआ है प्रोटेक्ट डिटेल। प्रोटेक्ट डिटेल का क्या मतलब है, जैसा कि यहाँ पे दिखा रहा है कि प्रोटेक्ट डिटेल का मतलब है मिनिमाइज पिक्सेलेशंस वाइल प्रोटेक्टिंग डिटेल्स। ठीक है, मिनिमाइज पिक्सेलेशन का क्या मतलब है, जैसे अगर मैं अपनी पिक्चर को जूम करती हूँ तो आपको यहाँ पे सेंटर में बहुत ज़्यादा एक डिटेल पार्ट नज़र आ रहा होगा जिसमें आपको स्ट्रॉबेरी का जो हेयर होते हैं वो भी आपको क्लियर नज़र आ रहे होंगे। हर एक पार्ट, इसके जितने भी पोर्स हैं, जितनी भी शाइन हैं, जितनी भी शेडोज़ हैं, सब चीज़ आपको इसमें क्लियर हो रही होगी। सो अगर आप यहाँ पे प्रोटेक्ट डिटेल को बंद कर देते हैं सो इसका मतलब ये है कि आपके जो पार्ट में जितनी डिटेलिंग है जो आपको नज़र आ रही है वो आपको आपका शार्पन टूल यूज़ करने के बाद नज़र नहीं आएगी। ठीक है, सो हमें ऐसा नहीं करना। हमें अपनी पिक्चर को जितना ज़्यादा हमारे लिए रियलिस्टिक लगे हमें इसको उतना ही लेके चलना है। सो मैं यहाँ पे अपना प्रोटेक्ट डिटेल का जो ऑप्शन है उसको ओपन कर दूंगी क्योंकि ऑब्वियसली आई डोंट वांट टू रुइन माय प्रोटेक्शन फॉर माय डिटेलिंग पार्ट। ओके, सो मैं क्या करूँगी, अब यहाँ पे दो मैंने आपको करने को दिखाने को बोले, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्लर टूल की तरफ चलती हूँ। मैंने यहाँ पे ब्लरनेस आपको नज़र आ रही होगी कि मैंने यहाँ पे ब्लर टूल करके अपनी एक ब्लरनेस शो की है। सो इसी तरीके से मैंने अपना शार्पन टूल सेलेक्ट किया हुआ है एंड मेरा यहाँ पे कर्सर थोड़ा सा छोटा लग रहा है मुझे, तो मैं ब्रैकेट ओपन से अपना कर्सर जो है वो उसका साइज़ इंक्रीज़ कर लूँगी एंड देन सिंपली आई विल ड्रैग जस्ट लाइक माई जो मैंने अपने ब्लर टूल के लिए किया था उसी को लेके मैं यहाँ पे अपनी शार्प एजेस क्रिएट करूँगी। आई डोंट नो कि आपको यहाँ पे क्लैरिटी नज़र आ रही होगी बट आपको थोड़ी देर में क्लैरिटी भी शो करेगी। वो कैसे शो करेगी, जब मैं इसकी आई क्लोज़ करूँगी। मैं जैसे ही इसकी आई क्लोज़ करूँगी सो आपको क्लियर डिफरेंस नज़र आएगा कि मैंने यहाँ पे शार्पन टूल यूज़ किया है। ठीक है जी। सो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि आप ब्लर टूल पे अगर शार्पन टूल यूज़ करते हो तो किस तरीके से शो करता है। अब यहाँ पे आपको डबल डिफरेंस भी नज़र आ रहा होगा जो मैं आपको अपने ब्रश टूल से दिखाती हूँ। ये देखें, अगर मैंने यहाँ पे अपनी शार्पनेस क्रिएट की है तो देखें वो कितनी ज़्यादा उसमें मज़ीद हर चीज़ शार्प हो गई है। ठीक है, बनिस्बत इसके अगर मैं इसकी ओरिजिनल शार्पनेस देखूं जो कि आपको यहाँ मिड ऑफ द पोर्शन में नज़र आ रही है वो कितनी ज़्यादा सटल है और आंखों में चुभ भी नहीं रही और ऐसा भी नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग है। ठीक है, सो हम हमेशा शार्पन टूल उतना ही यूज़ करें जितना उसकी ज़रूरत है, अदरवाइज़ उसको ओवर पावरिंग करने की नीड नहीं होती। ठीक है, एक चीज़ तो ये कि अगर आपका कोई एरिया ब्लर है सो आप उसको कैसे शार्प कर सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आपका कोई एरिया ऑलरेडी इतना शार्प है तो आप उसको कैसे मज़ीद और शार्प कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसके लिए मैं यहाँ पे जो मेरा सेंटर ऑफ पोर्शन है उसकी मैं एक कॉपी लूँगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा जो रियल डॉक्यूमेंट है वो जो है वो रुइन हो जाए। ठीक है, सो उसके लिए मैं यहाँ पे सिलेक्शन ले लूँगी एम प्रेस करके एंड देन सिंपली आई विल सेलेक्ट माई मिड ऑफ द पोर्शन एंड देन आई विल प्रेस कंट्रोल जे। ठीक है, कंट्रोल जे मैंने प्रेस किया तो मैंने जो पार्ट सिलेक्ट किया था सिर्फ उसी की मेरे पास कॉपी आ गई एंड देन मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको नाम दोबारा इसका चेंज कर देती हूँ और शार्पन टूल वर्किंग 2। ओके, ताकि हमें चीज़ क्लियर हो सके दैट येस कि अगर हम एक एग्जिस्टिंग क्लियरेंस वाले पार्ट पे अगर हम अपना शार्पन टूल यूज़ करते हैं सो वो किस तरीके से हमें नज़र आएगा बनिस्बत इसके कि अगर हम ब्लर वाले पार्ट पे यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे शार्पन वाले पार्ट को हम थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं, मीन्स थोड़ा सा और जूम इन कर लेते हैं ताकि हमें इसे नज़र आ सके एंड बाय प्रेसिंग ब्रैकेट ओपन ऑन योर कीबोर्ड आई एम जस्ट इंक्रीजिंग द साइज़। आप यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे 250 लिखा हुआ आ रहा है, आपको यहाँ से क्लियर नज़र आएगा कि कितना ज़्यादा साइज़ मैंने इंक्रीज़ किया है। मैंने यहाँ पे 300 साइज़ रखा है ताकि मैं इक्वली उसको एग्जैजरेट कर पाऊँ और इतना ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल भी ना हो। ठीक है, सो मैं यहाँ कॉर्नर से स्टार्ट करती हूँ इसको शार्प करना। देखें, जैसे जैसे मैं अपना शार्प टूल लगा रही हूँ या उसको ड्रैग कर रही हूँ उसकी शार्पनेस देखें कितनी ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, अब इसकी भी क्लैरिटी आपको कैसे नज़र आएगी जब मैं इसकी आई क्लोज़ करूँगी। मैं जैसे ही इसकी आई क्लोज़ करूँगी आपको यहाँ पे क्लियर डिफरेंस नज़र आ जाएगा कि बिफोर ये था आपका और आफ्टर ये है।
अब ये टोटली आपके अकॉर्डिंगली आपके प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से अपनी वर्किंग चाहिए और किस तरीके से आप चाहते हैं कि आपका जो पोस्ट है या आपका बैनर है या आपकी पिक्चर है वो आपको नज़र आए और आप उसको कितना ज़्यादा शार्प करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ठीक है जी। इसी तरीके से मैं आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करके भी दिखा देती हूँ कि अगर हम स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करते हैं सो किस तरीके से वर्क करता है। सो मैं यहाँ पे जो मेरा नीचे वाला पार्ट है मैं अपनी लेयर चेंज कर लूँगी क्योंकि मुझे उस पर वर्किंग चाहिए। सो मैं अपना जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ पे मैंने स्ट्रेंथ बढ़ा के जैसे ही मैंने इसको थोड़ा सा साइज़ छोटा करते हैं एंड देन सिंपली आई विल ड्रैग। ठीक है, जितना ज़्यादा आप ड्रैग करोगे उतना ज़्यादा इसकी शार्पनेस आपको नज़र आएगी। ठीक है, सो ये है हमारा शार्पन टूल। आई होप कि आपको ये सारे टूल जो मैंने अभी सिखाए हैं वो बिल्कुल क्लियर समझ में आए होंगे कि किस तरीके से आपका ब्लर टूल एंड शार्पन टूल वर्क करता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, उसको थॉरली देखिएगा, उसको पॉज करके देखिएगा, उसको बार बार इम्प्लीमेंट कीजिएगा ताकि आपको उसकी हर एक चीज़ क्लियर समझ में आए और आपको ये चीज़ भी क्लियर हो सके कि इस वर्किंग को अटेम्प्ट करने के लिए हमें किन किन छोटे छोटे प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।